राधे राधे। प्रकृति ने अर्जित में एक भाग है ताकि वह निश्चल ना रहे, कुछ न कुछ कर्म करता है, और वह भाग है भूख। संसार में हर जीव और पशु पक्षी प्राणी परिश्रम करता रहता है अपनी इस भूख को मिटाने के लिए, परंतु क्या जीवों की धरती भविष्य की भूमि पर तक ही सीमित रहती, भूख मिटाते और माया में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता, और अधिक धन संग्रह करने तक ही रह जाती। अपने जीवन जीना छोड़कर किसके लिए ये धन संग्रहित कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी के चित्र। अपना जीवन जीना छोड़कर धन संग्रहित करते करते अपने जीवन का सुख भी मिटा दें, और आने वाली पीढ़ी को गर्म करने से भी बात कर, कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अभी संतान को संस्कार दिए, निसंतान संस्कारी हो, अपना स्वयं का एक संसार बना ली, और संस्कारी हो तो आपका बना बनाया संसार यूं ही नष्ट करते जीवन में कुछ करना है। सुफियान सचेती। ट्रेन संख्या की, और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जीवन को रथ कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि इसलिए क्योंकि जीवन भी रथ की ही भांति चलता रहता है। हिंदू, कभी आपने इस रथ को समझने का प्रयास किया? रेस में आगे अश्रु होते हैं और पीछे पड़ी आपके कर्म, और यह पाए अश्व जहां जाते हैं उसी के पीछे पीछे आते हैं। यदि आपके आज तो यानी आपके कर शुभ सरल मार्ग पर चलें तो आपकी यात्रा आनंदमय हो। दुष्कर्म के बुरे 55 चलें तो आपकी यात्रा गड्ढों और झटकों से युक्त हो। आपका आप क्या चाहते हैं? आपकी यात्रा आनंदमय हो या पीड़ादायक? अपने कर्मों के अशोक को नियंत्रण में, फल का पहिया सदैव आपको मधुर जाफरी देगा। राधे राधे। बताइए श्रेष्ठ कौन, रेशम के धागे बनाने वाला या उन भागों को बुनकर वस्त्र बनाने वाला? निश्चित रूप से वस्त्र बनाने वाला। बताइए श्रेष्ठ क्या, माटी को पूरे तक पर भी करके रख देने वाली बात, इस माटी को समेटकर उसी से एक मूर्ति बनाने वाला मूर्ति का। विस्तृत रूप से मूर्ति का श्रेष्ठ कौन है? देवताओं और दानवों का बहुत दर्द क्यों नहीं अमृत प्राप्ति के लिए इस संसार में हलाहल फैला दिया? वह महादेव जिन्होंने सलाह अंकुश टूटकर अपने कंठ में समाहित करें। निश्चित रूप से महादेव श्रेष्ठ। इसी प्रकार संसार में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने वाले श्रेष्ठ नहीं होती। छोटी छोटी 9 जून को बंद में परिवर्तित करना बड़ा ही सरल इंटरेस्ट सदैव होता है, जो बड़े से बड़े युद्ध को समझौता बनाकर समाप्त करते। संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा पर्वत पर छठ, कोई कहेगा लैला, कोई कहेगा ओम। क्या ये वास्तव में कठिन है? असल में देखा जाए तो बस से थोड़ी भिन्न, जो कर हमारे लिए करना थोड़ी भिन्न हो, हम उसे कठिन समझ लेते। करने की कला प्रीति परिश्रम से इसे बनाती, अपने शरीर के रास्ते से बनती है। क्या आप इसका उद्देश्य जानते? आंखें। बकरी इन जालों में नन्हे कीटों को फंसाकर उन्हें अपना भोजन बना ली थी। और क्या आप ये बात जानते हैं कि एक दिन मकड़ी जाल में फंसकर को प्राप्त हो जाती है? क्या करते हैं आप? लिखते ही हटा देते हैं इनका अस्तित्व। दूसरी ओर चिड़िया का घोंसला नहीं करते। कारण क्या? गाड़ी नहीं है, इसका निर्माण जीवन के संचयन के लिए किया गया था, खेत के लिए। जीवन में आपका परिश्रम कितना भी अधिक हो, सनी आपका लक्ष्य शुभ ना, तो आपको भी विनाश पाना ही हो। पसंद करते नहीं और मगन हो करके, प्यारे आपके विचार से मैं क्या करें? आप कहेंगे मैं दीपक जला रहा हूँ। सही पूछा है कि क्या मैंने आपसे कहा कि ये दीपक है? नहीं, देश दीपक है। आपने कैसे जाना चाहिए? दीपक पुत्र हैं। प्रकाश वयंगन कर अंधकार में संसार को राह दिखाएं। वह दीपक जो निराशा में आशा की जोड़ी दिखाओ। दीपक दूसरी तरफ जिंदगी नहीं बस उपकार जी तो लोग भयभीत हो जाते हैं। रेखा व्यक्ति का परिचय उसके कर्मों से मिलता है, इसलिए आपको ही बताने की आवश्यकता नहीं कि आप कौन, या फिर कर भी निश्चित करेंगे कि लोग आपसे दीपक समझकर ट्रेन करेंगे। क्या सब समझकर भयभीत रहे? राधे राधे। समय हमारे साथ हो तो हम स्वयं को राजा मान लेते हैं। वही समय यदि विरुद्ध हो जा तो रंग बनने में समय नहीं। किसी मनुष्य की एक आदत होती, बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रखता। संबंधी मित्र के समय में साथ छोड़ देते हैं, यश बुरे समय में चला जाता है। व्यक्ति सोचता है क्यों ना धन संचय कर। धन का तो कोई मन नहीं होता जो समय आने पर बदल जाए।
संसार कहता है कि धन का संचयन करते रहो, समय में काम आएगा। मैं कहता हूँ शुभ कर्म करते रहो, आनंदित स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखो, समय कभी आएगा ही। राधे। प्रकृति ने मनुष्य को एक विशेष व्यक्ति ने अन्य जिलों से अधिक शक्ति स्मरण शक्ति मनुष्य को अन्य जीवों से मिलने बनाती, इतिहास लिखने की प्रेरणा देती, और जो भूल जाते अधिकतर रूप से वह उपहास और दया के पात्र बन जाते हैं। तो क्या यही पूर्ण सत्य, यही स्मरण शक्ति मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा भी बन जाती, उसके अच्छे को दूषित कर देते। बुरे अनुभव सिखा दिया गया तू किसी का किया गया या नहीं, और फिर लग जाता है प्रतिकार। पहले समय नष्ट करता है, प्रतिकार की तैयारी में है, इस समय नष्ट करता है प्रतिकार का अवसर ढूंढ। यदि संतोष पानी जीवन में आनंद पाना, स्मरण शक्ति का सदुपयोग, अपनी शक्ति को केंद्रित कीजिए, केवल अच्छी बातें, अच्छी यादों की जीवन में प्रसन्नता। राधे राधे। मनुष्य अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करता, दिन रात परिश्रम करता है ताकि अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए धन कमा सकें, परंतु क्या केवल धन कमाना पर्याप्त? आप कहेंगे हाँ क्यों, धन से सब कुछ मिलता, विद्या मिलती है, घर मिलता है, औषधि मिलती है, क्या कुछ नहीं? तनिक मन से सोच कर देखिए, बालक ऋतु के होता तो उस कड़वी औषधि को क्यों नहीं लेता? इसलिए क्योंकि उसके पिता ने उसे औषधि को ध्यान से खरीदा, इसलिए क्योंकि उसके सामने खड़ा उसका पता, उसे उन पर विश्वास है कि वह सब कुछ नहीं होने दे। के संस्कार सीख कभी ढंग से नहीं मिलती, यह मिलती है उस समय से जो माता पिता ने अपनी संतान के साथ बिताया। अपने परिवार को भी समय देख प्रसन्नता मिलेगी। राधे। मुझे बताइए इस दीवार को तोड़ने का क्या लाभ है? इसी संबंध में संदेह घर कर लेता है तो आए दिन शत्रुता की स्थिति बनी रहे। कल कोई और कारण बन सकता है दीवार के पुण्य बनने का, तो क्या दीवार को बनाएंगे? संबंध की पवित्रता वैसे होनी चाहिए जैसे कि माता और संतान के प्रेम में होती है। मेरे दो की बात केवल रूठने मनाने तक ही सीमित रहें, और कोई भी घुसपैठिया आकर भावों को दूषित ना कर पाए, ना कोई वस्तु, क्लास, कोई परिस्थितियां, अध्यक्ष, मूवी उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। यदि इतनी बार पुनः बनी है, वैसे थोड़ा ही क्यों संबंध स्थापित करने का दृढ़ निश्चय ही ना हो तो थोड़ी सी बात विश्वास की संबंध कभी ना टूटेगा। यदि है तो छोड़ दीजिए, और सप्तपदी लेकर 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अर्धांग बन जाते। हरदा अर्थात अर्थ, इसका मैं तो आप समझ पा रहे हैं, अपने जीवन किसी के साथ बांटने। संसार के सारे पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन भाग सकते हैं, इसमें सभी सक्षम रह पाए। अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति। स्वीकार करें, सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयाँ भी उसकी बुराइयाँ भी संपूर्ण रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। तभी यह सम्मान बढ़ेगा, तभी यह संबंध और भी सुंदर बने। एक दूसरे के दोस्त ढूंढना, उनकी आंखें एक ही कार्य करता उनके जीवन का नाश करता है, पर बदले में होना ही नहीं। एक दूसरे के दोस्त समझकर उन्हें आभास करवाए बिना पुलिस सुधार देना चाहिए, उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देनी चाहिए। यही तो होता है दाम्पत्य, ही होता है बुराइयों का दमन, और यही होता है राधे राधे। छोटा सा की उंगली पर आजा, सोचिए यदि यही कंकर आंख में लग जाए तो कितनी बड़ी समस्या बन जाता है। अब सोचिए कंकड़ आपके हाथ में पहनकर बड़ी सरलता से आगे निकल जा सकते हैं। यदि यही कंकड़ आपके पास और पादुकोण के बीच में जा तो आप ठीक से चल नहीं पाएंगे। भले ही बार पुष्पों से भर के समस्याओं से, उन चुनौतियों से लड़ सकते हैं, भीतर की नहीं, मित्र की समस्याओं से लड़ना अत्यंत कठिन होता है। सर्वप्रथम अब भीतर से शक्तिशाली हो जाएंगे, भीतर से पूर्ण हो जाए, प्रॉपर संसार के समस्त समस्याओं और चुनौतियों से लड़ सकते हैं, विजय हो सकते हैं। राधे। फ्री में संसार में किसे नहीं भाता, हर किसी ने प्रेम का अनुभव किया है, हर कोई जानता है ये प्रेम की तरह सुनना है। शिवपुरी धाम इस संसार में सबसे शक्तिशाली भाग,
शक्ति के साथ आते हैं कुछ उत्तरदायक। अजय सिंह उत्तरदायित्व हमारे जीवन में आते हैं। हम सर्वप्रथम प्रेम को भूल जाते हैं। हमें भूख लगने लगता संसार का सबसे तो यही प्रसन्नता के साथ उत्तरदायित्व आएंगे। इसका पालन हमें करना ही होगा। अभी अभी मैं आपको उदाहरण दो। आपके भविष्य में आप चाहते हैं कि एक सुंदर सा पुष्पों से भरा हुआ वृक्षारोपण, उसके लिए आपको जेल 4 जून का आयोजन करना, उसकी जड़ों पर दिमाग ना लगे आपको सुनिश्चित करना, उसके आसपास के खरपतवार हो आपको हटाने, उसी के पश्चात तो आपके उस बगीचे में वह सुंदर पुष्पों से भरा वृक्ष। इसी प्रकार होता है प्रेम भी। सर्वप्रथम आपको इसमें समर्पण का खाद्यान्न डालना होगा। खरपतवार आपको हटाने पर विश्वास किए जड़ें कभी ना दुर्बल पड़ेंगे। आपको सुनिश्चित करना होगा उसके पश्चात प्रेम का वास्तविक सुख का अनुभव कर पाए। राधे राधे। प्रेम क्या है इसका भी जानते हैं। सामान्य रूप से प्रेम आकर्षण से प्रारंभ होता है और इसमें कुछ भी बुरा नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्क्रीन का लक्ष्य क्या है। जिसे आपने प्रेम किया उसे पानी क्या ना पाने के कार्य स्वयं को विकसित करने संसार से मुख्यमंत्री को इन दोनों विकल्पों में से कोई एक संस्था है तो आपको बता दूं कि दोनों ही प्रेम का अंत है। प्रेम का असली अर्थ है समर्पण, संपूर्ण विश्वास, ऐसा प्रेम जिसमें जिनसे आपने प्रेम किया उसको पानी की प्रसन्नता आपका लक्ष्य नहीं। सिम से अपनी प्रेम किया उसे प्लस में करना आपका लक्ष्य हो। प्रेम ईश्वर है। स्क्रीन में पूर्णतः समर्पित नहीं हूँ। डिस्प्लिन में एक आकार नहीं होता होगा यदि स्त्री में स्वयं को पूर्णता समर्पित कर दिया। कसम जो इतनी प्रेम नहीं। ईश्वर कहाँ। राधे राधे। सम्मान संबंध दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं जैसे दीपक और बातचीत। ना कोई काम है ना कोई अधिक। दोनों का अधिकार समान होना चाहिए। जैसे पति पत्नी का संबंध, पति का अर्थ स्वामी नहीं, साथ में उसका कर्तव्य है। 7 दिन आदेश देना नहीं सहकार से बनता है। अधिकार सैनिक हाथ बढ़ाने से बढ़ता है, उंगली उठाने से नहीं। यदि इस संबंध में एक दूसरे का मान रखोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे तभी यह संबंध पड़ेगा, तभी यह संबंध। अभिमन्युवध। राधे राधे की किरणें कितनी होती हैं, प्रतीत ही नहीं होता कि सूर्य रात्र भर अंधकार से जूझ रहे। सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, बुलाकर की पिछली सांस में डूब गया था, ऐसे उदित होता है, सारे संसार को प्रकाश देता है। यही अंतर है हमने और सूर्य। सूर्य बीपी को विचार कर आगे बढ़ता है। हम प्रतिदिन भोर में उठते हैं, वही पुरानी बातों को साथ लेकर चलते हैं, उसी कड़वाहट में स्वयं को लपेट लेते हैं। अब यही मीठी बातों की श्रृंखला हमें जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देती। देखिए यही जीवन है, सबसे होती है सबको मिलता, सबकी यात्रा में असफलता लिखें। सभी बुरे दिन देखते हैं, किंतु इन सारी बातों को बुलाकर जब जीवन में आगे बढ़ोगे तभी तो इस संसार में, इस आकाश में सूर्य बनकर चमकोगी, तभी तो इस संसार को प्रकाशित होगी। इतनी प्रतिदिन जागी, देख नहीं जैन के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नई लक्ष्य के साथ। क्योंकि बीती बातें आपको पीड़ा देने के लिए नहीं, केवल शिक्षा देने की नहीं होती है। राधे। शिवरात्रि का पर्व आरंभ हो चुका, अत्यंत भव्य। जगत माता की जय। इतना छोटा सा शब्द है, ठीक से देखो इस समस्त संसार किसी शब्द में सुनाएं। यूपी संतान के लिए हर संभव प्रयास करती हुई करने के लिए। इसका सबसे बड़ा गणित में ना कोई पूर्वा, कोई भेदभाव, ना कोई और कितनी होती है। संतान गली ही झूठा रोड। लगता है कि कदाचित वास्तव में भूख लगी होगी, चाहे जन्म देने वाली हो चाहे पानी। स्वर्ग में माँ के चरणों के नीचे मित्रा, ऐसी माँ को हमारा शत शत। राधे। चैन सिंह का दूसरा सबसे बड़ा। कहते हैं कि धरती से अधिक सहनशील और कोई, उसे खोजने के पश्चात भी एक लड़की हमें पसंद नहीं। तू ईमान धरती से कम सहनशील नहीं। तनिक सोच, 99 तक संतान को अपनी कोख में रखना। सहनशीलता कोई पुलिस दिखा सकता, सहनशीलता दिखा सकता है। सहनशीलता की परिभाषा मुसलमान बनने के पश्चात राष्ट्रपति स्वयं का अस्तित्व, बाजार का संतान का अस्तित्व बनाते हैं।
हनी सिंह माँ जननी को हमारा शत शत है। माँ का एक और सबसे महान गढ़ स्वयं को ढालने की अद्भुत शक्ति। इस पर कार्य स्वयं को डाल सकती है और कोई नहीं कर सकता। वहाँ एक महानदी की बातें। ऊर्जा सीमित है, अहंकार बिल्कुल नहीं। सरकारी कलाम के अनुरूप मुड़ जाते। इसी प्रकार 19 अपनी संतान के अनुरूप ढल जाती है। चाहे जैसी भी परिस्थिति, उसके सोने के समय के अनुरूप स्वयं का समय, उसके जागने के समय के अनुरूप स्वयं का झगड़ा, संतान की इच्छा का भोजन, स्वयं का मनपसंद भोजन बनाने की। हिमाचल ही तो है जो धूप में छांव बनकर आता है। माँ ऐसी होती है कि संतान की निद्रा ना टूटे। इसमें एक करवट सोने का अभ्यास करने से और इतना स्वयं को केवल वही डाल सकती है जो संतान की मिठाई बन सकती। हमारा शत शत नमन। राधे राधे। 2 और सबसे महान वॉच ऑनलाइन कि वह अपने स्थान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। संभालो अपनी संतान को, कभी टूटने बिखरने नहीं देख। परीक्षा। जब भी आपको चोट लगती है, ठीक से पूर्व वहां का नाम लिखने क्यों आता है? थैंक्स। और जब आपको बल की आवश्यकता होती है, सांस की आवश्यकता होती है, सीमा की शपथ क्यों नहीं करती? क्योंकि माँ ही है जो हमेशा हंसते, तिमाही है जो हमें सहारा देते। क्या जानती है कैसे हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाना? कैसी सासू माँ को हमारा शत शत नमन। कभी आपने सुना ही नहीं है इससे बचने के स्थान पर उससे जाकर लगभग। सनी ने सिंध पर आक्रमण कर दिया, कभी सुना? कभी नहीं। तुम तो ऐसा हो सकता है। ऐसा होता भी होता तब है जब संकट में आओ। चंपू ने चीन से प्राणों का संकट हो, तब हरी नहीं भी आंखें सी हंसे लड़की पड़ती है। उसे बैंड पड़ती है क्योंकि वह कुछ भी कर सकती। मन चाहे जितनी कमी हो सकती है, उतनी ही कठोर भी हो सकती। अपनी संतान के हित के लिए वह क्रोध की पराकाष्ठा पार करते हुए अपनी संतान के सुरक्षा करके ही रहना संतान के जीवन के सबसे बड़ी थाल कहलाते हैं। सीमा को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। करुणा का भाग है जिससे संसार के सारे भाग जन्मेते। अरे समस्त संस्था हेमा से संगीता व्यक्ति है जो करुणा का स्वागत। संतान को देखकर यह समझ जाते हैं तो उसके मैडम मना किया है। उसके आवश्यकता क्या है? संतान के नेत्रों में यदि जो दिखे वह देखकर ही समझ जाती है तो उसके शरीर के कौन से भाग में उसे चोट लगी है। संतान के बिना कहे माँ समझ जाते हैं। राजपूत क्या खाएगी? नहीं होती है। वाह करुणा का सबसे बड़ा रोड। आज के मनुष्य जो है थोड़ा भी आगे क्यों नहीं निकलता? आपको तो पीछे छोड़ दे नहीं जाता। आप कभी ना करना है। मेरी आपके जीवन से चली गई, उसके पश्चात अब जीवन हमेशा जुड़ेंगे तो कभी जी नहीं पाएंगे। आपके जीवन से आपका यह नहीं लिया, आपके जीवन से करना चाहिए था, फिर भी आप कर दो। आपकी माँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तेरी माँ चोर समझने से सब कुछ खोजें। सनी की रचना, सनी देओल की फिल्म। और मेरे साथ कहीं राधे राधे। विजयदशमी वह दिन है जब श्री राम ने रावण का वध, जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त। लोग कहते हैं कि अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक। देखने का एक और रूप से रेहान प्रेम के विषय का भी प्रतीक, परिवार के नीचे का भी प्रतीक है। आपको तो ज्ञात होगा वहाँ ज्ञानी था, वहाँ शक्तिशाली महादेव का परम भक्त कैलाश पर्वत उठा सकता था। ईरान के साथ लक्ष्मण, भाई रावण के साथ मूवी सॉन्ग। और परिवार में बढ़ता प्रदूषण, परिवार में भर्ती था। संसार पर विजय प्राप्त कर में सर्वप्रथम परिवार में प्रेम बनाए रखना। परिवार मिथुन प्रेम बड़ा देश कभी नहीं। जीवन की हर बाधा पर आकर चतुरापथी। राधे कल जो आने वाला है उसके लिए आज को व्यर्थ करना अनुच्छेद। प्रकृति से यही सोच, यही सीख पानी चाहिए। आज का एक क्षण नहीं आए और कल जो आने वाला है वह आज तो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। बस इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी निश्चिंत रहें। जीवन क्या है ये? हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, फिर उनसे हमारा बालपन बीता, फिर हम बड़े होते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, हमारी संतानें होती, हम उनको पालते हैं, फिल्म वृद्ध हो जाते हैं, एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन आता होगा? ये प्रश्न मैंने कई बार
तनिक जल की यात्रा देखना, सागर से भाप बनकर कुत्ता, नींद बनकर भरत का, नदी बनकर पुनः सागर में समारोह करता। तू कभी प्रश्न नहीं करता कि उसका जीवन क्या है, उसका उद्देश्य क्या। अरे भाग जीता और दूसरों के जितना बन सके देता जाता जब सागर में होता है। असंत क्या जल जीवन को जीवन देता है जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है। किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उज्जैन जब वर्षा बनकर बरसता 2486 धरा को सीखता है, और जब नदी में होता तो किनारों पर वनस्पतियों को जन्म देता है। क्या जल कभी यह सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? बस अपना धर्म करता चाहता, जितना हो सके सबको आनंद देता जाता है। इसलिए जीवन में कभी यह प्रश्न मत कीजिएगा कि यह जीवन क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या। बस स्टैंड खोज, जितना हो सके। पटना स्तंभ को आनंद मन प्रसन्न होकर कविता। राधे कभी वर्षा के कारण बनी कीचड़ से होकर आप अपने घर गए। पादुका पहनने के कारण आप उसके नीचे से तो बस जाएं। बालिकाओं द्वारा उड़ने वाली टीचर की बूंदें आपके वस्तुओं को महिला करेगी देती। हिंदू फिर भी उन बूंदों से आपके बस्तर मेले हो जाएंगे। इस कारण से आप पादुका पहना तो नहीं छोड़ते। इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते पालिका की भर्ती जो आपको किचन से तो बचा लेते हैं किंतु वस्तु पर ही आपके मंत्र शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मंथन करने की आवश्यकता नहीं आवश्यक है। ये सोचना आपको आपके पाँव कीचड़ से बचाने या आपके बस जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है। बात को यदि गंभीरता से लेने लोगों की जीवन का आनंद समाप्त हो जाए। इस संसार अनित्य, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं जो सदा के लिए जीवित रहे, तो जब तक ही जीवन है संतोष और आनंद से स्वयं पर छिड़कने वाले कीचड़ पर ध्यान ना दें। बस आनंद पाटिल। राधे। व्यक्ति को जब अपने प्रेम को खो देने का भय होता है तो वह अपने प्रेम को इतनी कसके पकड़ कर सकता हूँ, पिंटू से कैसे सहेजना है, ये जब से नहीं समझ आता तो बहुत प्रेम पर स्वामित्व पाने का प्रयास करता है। अभी यही जन्म लेती सुरक्षा के पास लव यू के पश्चात दूसरे में एक दूसरे से मिलते हैं। सबसे पहला भाग जो उनके मन में आता है वही कैसे एक क्षण के लिए भी अपने प्रेमी को स्वयं से दूर न जाने दें। ऐसे अपने जीवन का एक एक क्षण अपने प्रेमी के साथ सदा रहता है। दो प्रेमियों के मध्य में कोई भी ना और अच्छा भी नहीं कर पाता। दब जाती है एक ऐसी व्यवस्था जिससे मुझे आप सबको कहीं ना कहीं दो चार होना ही पड़ता है। रिंकी जी अपना बालपन। आप परीक्षा देने बैठे। अब कुछ बालक ऐसे होते हैं जो वर्ष भर परिश्रम करते हैं, पढ़ते हैं मन से परीक्षा तिथि। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपने आसपास बैठे बालकों की नकल करते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाते हैं। बुरा लगता है ये सोचकर कि कोई बिना किसी परिश्रम के परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हो सकता है। दुश्मन रखिए, जो नकल करते हैं वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। सफल नकल करते हैं बिना प्रश्न को समझे, बिना उत्तर का तरीका निकाल। यही हमारे साथ भी होता है। हम हमारे जीवन में दूसरों को देखते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनकी बनने का प्रयास करते हैं, किंतु ना हमारे जीवन में सफलता आनंद आता है, क्योंकि हम एक विशेष बात भूल जाएं कि प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व भिन्नता। आप दूसरों की नकल करके अपना जीवन व्यतीत कर सके, किंतु यदि आप अपने जीवन में सफलता लाने की, अपने जीवन में आनंद लाना, तो स्मरण रखें स्वयं के प्रश्नों का उत्तर जीवन में स्वयं को ही खुश ना हो चाहे। मनुष्य को जब सफलता मिलती तब उसने जाता है। ऐसे मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है, छोटू समझता है कि मैं किसी के समक्ष क्यों सकूं, और ऐसा नहीं होता। जो मनुष्य को इस संसार में, इस जीवन में उस दिन जो भी प्राप्त किया है, चुप कर प्यार किया, बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर छक्का, बड़ों का आशीष नया तो चुप। किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता है, से पानी निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ता है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता है। सम्मान कैसे पाया जाता है? झुकने का अर्थ स्वयं का आत्म सम्मान को देना नहीं, उसका अर्थ होता है विनम्र। आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति आंखों की आवश्यकता नहीं,
बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठे। राधे। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई भी नहीं देते। उनके आपके सहायता की आवश्यकता पड़ती है। आज जोड़कर आपके सामने सच है। बड़ा क्रोध आता है, मन हो जाता, वंशी स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता ना करें। चिंटुआ, ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूं मैं। रखेगा। दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल अभी करता, जब अंधकार गहरा हो जाता, उसी स्वार्थी मानकर स्वयं व्याख्या। स्वयं को दीपक मानकर आनंदपुर भाग्यवान समझे किसी को आवश्यकता पड़ने पर आपकी याद। आप इस संसार में किसी की सहायता करें, योग्य है जीवन। ऐसे कैसे स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण नमन। दृष्टि रखिए, मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। मेरा जीवन सुख सुविधा से भर देती हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे। संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे मेरा आदेश। बानी। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा फोन करता है, और अपेक्षा की तो नियत ही है भान होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जान ले। फोन करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को नहीं कर पाता, और वहां के जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाएं और स्वीकार करें कि संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। आराम से ही मनुष्य को एक प्रश्न, अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दो। क्या आपके सारे संबंध होने आपको संपूर्ण संतोष दिया? विचार कीजिए। हमारा संबंधों पर आधारित हमारी सुरक्षा, संबंधों पर आधारित किसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध, तो फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? अभी विचार किया, किसी अन्य व्यक्ति अर्थात जितना अधिक विकास उतना ही अधिक ठंड है, इतना अधिक स्वीकार। वास्तविकता, यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश, अपने विचारों को पर किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का फैसला कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करें, संतोष क्या करना कितना कठिन ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं। जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्भरता अवश्य हुई थी। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिकार नहीं उठा पाए, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई बड़े हुए पात्रों को स्मरण में नहीं रखा था। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी है। क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उसे एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? चारणवास असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना देता है। किंतु कुछ बेटी ऐसे भी होते जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते। क्या भेजे हैं उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया? डॉक्टर है जो व्यक्ति दुर्बलता से पराजित नहीं होता, जोधपुर स्टॉट करने का साहस रखता है, वह निर्भरता को पार कर जाता है। निर्बलता ऑफिस पर देता है, मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। भविष्य का दूसरा नाम है इच्छा होती है, और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है। पिंटू, जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इंसान का नाम का अनुभव भी जीवन का अनुभव। प्रथम जानते हुए भी इतना सशक्त समझ नहीं पाते, या तो हम बीते हुए समय के चरणों को भी ऐड कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजना बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। यदि हम भेजे में उतार ले भविष्य देखते हैं, ना ही भविष्य में कर सकते हैं। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ विषय को आलिंगन दे सकते हैं। क्या जीवन का हर पल जीवन पर नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, ये सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया?
मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी हाईवे फोटो पर संदेश जानता है, और कभी द्वारा दिया गया धन मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? मैं जारी कैसे कैसे विचार मन को भटका आते हैं। कौलबंदी सी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। 4 दुकान सारी भावनाओं को दूर शांत कर एकाग्रता। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञान की मर्यादा है। प्राप्त कर लिया था विश्व ब्रह्म ज्ञान का या जीवन के रात होने वाले ज्ञान का गुरु से अधिक महत्व है। गुरु के प्रति हमारा समर्पण, क्या ये सत्य नहीं? प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है। बारिश बम सारी आशाएं सारे दृश्य, बस पूजा के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक और धर्म होता है और दूसरी ओर सफलता बहन की। बौद्ध धर्म का त्यागी। कभी किसी स्वजन के विरोध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, कभी ठीक दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है, कभी किसी शक्तिशाली राजनेता राजा के कर्मचारी का धर्म प्रकट हो जाता। सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती। अधिकतर लोग ऐसे किसी कण को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाता। हमें किसी प्रकार के तंत्र का अनुभव भी नहीं। दहेज खातिर दुख की ओर से चले जाते हैं, जैसे बत्ती गुल की ओर चली जाती है। वास्तव में धर्म संकट डॉक्टर ईश्वर के निकट जाने का कारण होता, यदि हम संघर्षों से भयभीत ना, सुखी और आकर्षित ना। अपने धर्म पर वीडक ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं। पवन से युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता, तू भी आकाश थी और उसका पवन सिंह उठने वाली था, वही भूमि पर रह जाती। धर्म संकट से यदि हम संकट को ही टाल तो मिलता जीवन पढ़ता। पिंटू, क्या चरित्र नहीं टूटता? धरित्री नहीं हो जाती? क्या ईश्वर से इंट नहीं हो जाता? 2 व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादा ही निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करें। हमारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे इन सारी संबंधों का आधार यही बीमारी है जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते, और यदि अनजाने में ही कोई अन्य व्यक्ति की सीमाओं को तोड़ता है, हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? दिमाग के द्वारा वीडियो प्लेयर ओपन स्वतंत्रता का अधिकार करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किया जाता है तो उसका हृदय पेपर जाता है, और जब दिमाग को तोड़ता है तो हमारा हर एक रूप से बजाना। पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादा हो या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार की संबंध का देश, या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा ने स्वयं विचार की सबसे सस्ते निकल नहीं पाती। कोई भाई मन को घेर लेता, इसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना, या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना। क्या ये सत्य? किंतु कभी कभी इस तथ्य को बोलते हुए भी है लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है, मन दूसरे को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया, जब रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो हो सकते कहलाता है, तो मैं कल कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम। भाई होने का कोई समय नहीं होता। आभार। क्या प्रतीक सेन सत्य बोलने का असर नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए। सीता का क्या अर्थ है? दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात इस बात का नहीं इतना ज्ञान प्राप्त किया। मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात शिष्टता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में वजह अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो चेस्ट बना जा सकता है, सदा के लिए कोई शेष नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वह सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र
आत्मा की तृप्ति प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, वह हम अपने आप से सजावट बनने का प्रयत्न करने वाले को दे रमेश सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बिना प्रयास में कहीं वह श्रेष्ठ बन जाता, बनने का प्रयत्न करता है वह श्रेष्ठ बने, अब कभी नहीं बन पाता। और पूर्व बातों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं। गलती संकट को आज निर्मूल करने से लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, तब तो यह है संकट और उसका निवारण 7 दिन से व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए। अपने भूतकाल का आप तुरंत ही यह जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तक उसका निवारण करने वाली शक्ति भी चलेगी। शक्ति किचन का कारण, एक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक बात आगे बढ़ा होता है, अधिक समझदार, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए। संकट का जन्म है एक आप पर गाजा, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडल बनाने का। कोई कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो यह नहीं कर पाता, विचार कीजिए।